education provide you full of knowledge, experiences and entertainment. Then why not subscribe the channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere. Subscribe the channel and hit the bell. वाउचर में जाना पड़ेगा, तो अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग को सेल्स लेजर करना पड़ेगा। सेल्स लेजर करेंगे हम लोग पहले। ओके, सेल्स लेजर, ये सेल्स लेजर में जाएंगे हम लोग। ओके, सेल्स लेजर क्लिक करेंगे। सेल्स लेजर क्लिक करते ही यहाँ पे ये आ जाएगा सेल्स। लेकिन ये क्या है, ये है इनवॉइसिंग मोड। हम लोग को इनवॉइसिंग मोड नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए डेबिट क्रेडिट मोड। ओके, डेबिट क्रेडिट मोड के लिए हम लोग को कंट्रोल भी मारना पड़ेगा। कंट्रोल भी। एक मिनट, कंट्रोल भी मार दिया तो ये डेबिट क्रेडिट मोड आ गया। उसके बाद हम लोग को पहले डेबिट करना है, तो डेबिट किसको करेंगे हम लोग? विकास को। विकास को कैसे डेबिट करेंगे? अल्टर सी मारेंगे हम लोग। अल्टर सी, यहाँ पे विकास लिखेंगे। ओके, विकास। विकास किसके अंडर में आएगा? परचेज करेंगे तो संडी क्रेडिटर, और सेल कर रहे तो संडी डेटर। ओके, हेलो रवि। हेलो हेलो। हाँ रवि, कौन कौन है? हेलो रवि, सोमेन। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन तुम लोग को पता है, अगर कोई पार्टी परचेज कर रहा है तो संडी क्रेडिटर होगा और सेल कर रहा है तो संडी डेटर होगा। ठीक है, विषय क्लियर है? विषया? हाँ सर। ओके, निहारिका? यस सर। ओके, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद एंटर एंटर एंटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? विकास 32,000 इसका अमाउंट भर देंगे। ओके, एंटर, न्यू रेफरेंस, एंटर। क्रेडिट में क्या डालेंगे हम लोग? सेल्स डालेंगे। एंटर एंटर 32,000। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड सोल ऑन क्रेडिट। ओके, बीइंग कैप्स लेटर कैपिटल में, उसमें कैप्स लॉक ऑन करके हम लोग लिखेंगे इसमें, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, ये हो गया एंट्री। उसके बाद है, हेलो विषया, सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? Mr. X withdrew rupees 248 from business for his personal use. ओके, पर्सनल यूज के लिए अगर हम लोग कोई विड्रॉल करता है तो ड्राइंग में चला जाता है। ओके, ड्राइंग होता है। अगर कोई बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा विड्रॉल करता है तो उसमें क्या होगा? ड्राइंग टू कैश होगा। ड्राइंग क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो ड्राइंग किसके अंडर में जाएगा? ड्राइंग जाएगा कैपिटल के अंडर में, और कैश तो कैश के अंडर में जाता है। इसके लिए ड्राइंग टू कैश ये पेमेंट एंट्री होगा। क्यों? कैश क्रेडिट है। कैश जहां भी क्रेडिट होगा वो पेमेंट होगा, और कैश अगर कभी डेबिट होता है तो रिसिप्ट होता है। याद रखना, कैश अगर डेबिट हुआ तो रिसिप्ट एंट्री में जाएगा, कैश क्रेडिट हुआ तो पेमेंट एंट्री में। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके बाद अभी कैश यहाँ पे क्रेडिट है, तो पहला एंट्री हम लोग को ये इसको पेमेंट में करना है। तो पेमेंट क्लिक करेंगे हम लोग। पेमेंट क्लिक कर दिया, पेमेंट आ गया। डेबिट किसको करना है? ड्राइंग को। तो ड्राइंग को डेबिट करने के लिए अल्टर सी मारेंगे। अल्टर सी मार के ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे, ड्राइंग। ओके, ड्राइंग किसके अंडर में जाएगा? कैपिटल के अंडर में जाएगा। कैपिटल अकाउंट,
उसके बाद कैपिटल, ड्राइंग कैपिटल के अंडर में गया तो अमाउंट कितना है 248, सिंपल 248, ओके एंटर। और क्रेडिट में क्या डालेंगे हम लोग, कैश, कैश डाल दिया। इसमें किसी को डाउट है? हेलो विषया, जी सर, नहीं सर, बोलिए। सोमेन, नहीं सर। निहारिका, স্যার ড্রয়িংটা আপুনি ক্যাপিটালৰ আন্ডাৰত দিলে ড্রয়িং তো ক্যাপিটালৰ আন্ডাৰতে হ'ব, ড্ৰয়িং ক্যাপিটালৰ আন্ডাৰত যায়, তাৰমানে ড্ৰয়িংটো যিটো পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণে বিজনেছৰ পৰা পইচা লৈছে, পাৰ্চনেল ইউজ, ঠিক আছে, ড্ৰয়িংটো ক্যাপিটাল আন্ডাৰত যাব, ওকে। তো নেৰেশন ইয়াতে লিখিম বিং ক্যাশ উইথড্ৰল ফ্ৰম বিজনেছ ফৰ পাৰ্চনেল ইউজ, ওকে। মই শৰ্টকাটত লিখি আছো পাৰ্চনেল ইউজ, তোমালোকে লং কাটত লিখিবা গোটেইখিনি, বিং ক্যাশ উইথড্ৰল ফৰ ফ্ৰম বিজনেছ ফৰ পাৰ্চনেল ইউজ এনেকে লিখিবা, মই পাৰ্চনেল ইউজ লিখি আছো, এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত আছে বিষয়া, নেক্সট কুৱেশ্যন বলো তো। Issued one check for rupees 4236 for advertisement. ওকে, ইস্যুড ওয়ান চেক ফৰ 42, নিহাৰিকা এই কুৱেশ্যন বিলাক লিখা আছে নেকি তোমাৰ তাত? হেল্ল', স্যার তাকে স্যার আছে আপনার হুম, স্যার আছে আছে ओके। अभी क्वेश्चन है क्या, इशूड वन चेक ₹4236 फॉर एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या चेक इशू किया है 4236, तो हम लोग का ये इसका एंट्री कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये चेक का मामला है तो बैंक होगा इसमें क्रेडिट, अगर ये कैश से करते हैं तो कैश क्रेडिट होता, ओके। विषय समझ में आया? जी एडवर्टाइजमेंट डेबिट होगा जी, क्योंकि जी। वन चेक फॉर ₹4236 फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। बैंक अगर क्रेडिट होता है तो पेमेंट में जाएगा, मैंने बता था, तो ये भी पेमेंट में जाएगा। अभी इसको पेमेंट में, ऑलरेडी हम लोग पेमेंट में ही है यहाँ पे, इसमें कोई इशू नहीं, कोई चेंज नहीं करना है, ये पेमेंट ही है, तो पेमेंट में क्लिक कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो डेबिट में क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, अल्टर सी दबाएंगे हम लोग, ओके। एडवर्टाइजमेंट, तो ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये एडवर्टाइजमेंट अकाउंट किसके अंडर में जाएगा बोलो तो? Advertisement. हेलो विषया, एडवर्टाइजमेंट किसके अंडर में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, Indirect expenses. इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट Indirect एक्सपेंसेस। expenses. निहारिका, रवि, Indirect expenses से होगा सर, indirect expenses. डोमेन बोला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना। सुखबीर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा क्या? हेलो सुखबीर, विषय क्या बोलते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा एडवर्टाइजमेंट? Miscellaneous है क्या सर? मिसलेनियस, मिसलेनियस नहीं, एडवर्टाइजमेंट क्या हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा डे टू डे कर सकते हैं हम लोग, डेली तो खर्च कर सकते हैं ना। एडवर्टाइजमेंट डेली किसी को एडवर्टाइजमेंट करने दिया और पैसा दिया, न्यूज़पेपर में मैं डेली ऐड दे रहा हूँ, है कि नहीं? आसाम ट्रिब्यून जी। न्यूज़पेपर में मैं डेली ऐड दे रहा हूँ, तो डेली का खर्चा हुआ कि नहीं, है कि नहीं? जी डेली में ऐड दे रहा हूँ तो डेली खर्चा कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए ये, ओके। तो ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो क्लिक करूंगा, एंटर आई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। इसका अमाउंट होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का 4236, तो 4236, ओके। एंटर एंटर, ये किसके अंडर में जाएगा, बैंक, बैंक या कैश?
सर बैंक होगा। बैंक 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 जाएगा ना, एडवर्टाइजमेंट टू बैंक। ओके, अल्टर सी मार के हम लोग बैंक बना लेंगे यहाँ पे, बैंक। तो अंडर बैंक ओनली, बैंक अंडर बैंक के अंडर में जाएगा, बैंक। एंटर एंटर एंटर, सारा एंटर कर देंगे, बैंक के अंडर में चला गया। और 4236। ओके, नरेशन में क्या, इधर देखो, ये एक बैंक एलोकेशंस फॉर बैंक। ओके, बैंक एलोकेशंस फॉर बैंक बोल के आता है। यहाँ पे चेक, जैसे चेक रेंज, इंस्ट्रूमेंट नंबर हम लोग भर सकते हैं 4236। मतलब ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट नंबर इज चेक नंबर। उसका चेक का डेट भी है, जैसे 1 मई 2020। ओके, तो नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग इशू चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो मैं शॉर्टकट में एडवर्टाइजमेंट लिख रहा हूँ। सर ये रेड रेड क्यों हो गया सर, करंट बैलेंस? हाँ हाँ, जो क्रेडिट में balance rate क्यों 4236 होगा? सर। करंट बैलेंस जी। 4236, मतलब हम लोग खर्चा ही कर रहे हैं ना, पैसा मिला ही तो नहीं है। समझ में आया? अच्छा। कि खर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो खर्चा कर दिया, इतना पैसा मिला नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं था ना। इस ये जो कंपनी है, एबीसी कंपनी, मैंने जो बनाया पहले से था, उसमें तो पैसा है ही नहीं, इसलिए ये रेड में आ गया, मतलब करंट बैलेंस निगेटिव में आ गया। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग टोटल बैलेंस नहीं कर रहे ना, यहाँ पे ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, टेलीफोन बिल पेड ₹1200 इन कैश। टेलीफोन बिल पेड ₹1200 इन कैश। ओके, तो इसमें क्या है, टेलीफोन बिल पेड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा, टेलीफोन बिल टू कैश होगा। टेलीफोन बिल टू कैश। निहारिका Cash. क्या हो सकता है, Yes, sir. हेलो, Sir, telephone bill to cash. Yes, sir, telephone Telephone bill bill to cash. debit cash. टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, Cash सोमेन, account credit. हेलो सोमेन, सोमेन, हेलो, हेलो सर, हाँ क्या होगा इसका एंट्री, टेलीफोन बिल पेड ₹1200 इन कैश, टेलीफोन बिल टू कैश होगा। टेलीफोन बिल टू कैश। हाँ ओके, यस सर। रवि के हिसाब से क्या होगा, टेलीफोन बिल टू कैश ही होगा ना। हाँ सर, यस सर। हाँ ओके, हाँ तो सर। टेलीफोन बिल को कैश करेंगे, अल्टर सी मारेंगे, टेलीफोन बिल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो अल्टर सी मार दिया, एक मिनट, अल्टर सी, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल अकाउंट लिख सकते हैं, टेलीफोन बिल अकाउंट। इसके ये किसके अंडर में जाएगा, टेलीफोन बिल बता सकते हो कोई? Indirect expenses. यस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर एंटर। ओके ओके, विषय को वीडियो मिला है, मेरा वीडियो। हेलो विषया, जी सर, हाँ चैनल मिला, पे वीडियो मिला मतलब है क्या? आपने एक शेयर किया, हाँ शेयर किया था। एक मिला ना, उससे तो हेल्प हाँ। हो सकता है, हेल्प होगा। हाँ, हो हेल्प तो होगा सर। ओके, तो 1200 हम लोग डालेंगे यहाँ पे, 1200 डाल दिया। ओके, एंटर, फिर एंटर करेंगे। और क्रेडिट में हम लोग को क्या डालना है, कैश डालना है। तो कैश तो पहले से बना होता है, कैश हम लोग को बनाना नहीं होता, कैश एंटर कर दिया। फिर अमाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग टेलीफोन बिल पेड। तो शॉर्टकट में मैं टेलीफोन बिल, ये नरेशन क्यों लिखना है पता है? क्योंकि समझने के लिए। स्टेटमेंट निकालेंगे, स्टेटमेंट में सिर्फ अगर कैश बुक निकालेंगे तो इसमें सिर्फ टेलीफोन बिल लिखा रहेगा 1200 रुपया, तो उसमें सारा स्टेटमेंट में डिटेल्स नहीं होगा। अगर विथ नरेशन हम लोग प्रिंट आउट करते हैं ना, तब उसमें लिखा रहेगा बीइंग टेलीफोन बिल पेड टू बिमल राय ऑन अकाउंट ऑफ हाइट बिल नंबर, ये सब डालना पड़ेगा हम लोग को। मतलब नरेशन बहुत अच्छे से लिखना है अगर तुम अकाउंट्स का काम करना चाहते हो, अकाउंटेंट बनना चाहते हो। अगर अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि बीइंग टेलीफोन बिल पेड टू बिमल दास वाइट बिल नंबर इतना, बिल नंबर अगर उसने दिया है तो बिल नंबर के अगेंस्ट द बिल, ये सब ऐसे लिखना पड़ेगा कि बिल नंबर 002 या 001 ऐसे बिल नंबर वगैरह। अगर वो बिल प्रोवाइड
अगर सपोज बिमल दास बोल के कोई एम्प्लॉई है और उसने तुम अकाउंटेंट हो, तुमको बिल टेलीफोन बिल प्रोवाइड किया है, तो बिल में लिख के देगा और उस बिल को तुम एंट्री करोगे यहाँ पे 1200 रुपया, तो उसमें बिल नंबर भी देना पड़ेगा तुमको। अगर सारा डिटेलिंग करते हो तभी तुम जब निकालोगे कैश बुक, उस स्टेटमेंट में नरेशन बहुत अच्छे से आएगा तो तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा। अदरवाइज तुम सिर्फ टेलीफोन बिल या नरेशन देते ही नहीं हो, तो नरेशन अगर नहीं दोगे तो टेलीफोन बिल लिखा आएगा 1200 रुपये, तुमको याद नहीं रहेगा कि किसका टेलीफोन बिल है। होगा कि नहीं पता, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे तुम। क्यों, तुम्हारे ऑफिस में 17-18 एम्प्लॉई है सपोज, ओके, तो किसका टेलीफोन बिल पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो नरेशन बहुत अच्छे से लिखना है। तो टेलीफोन बिल मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को बहुत अच्छे से लिखना है। टेलीफोन बिल हो गया, ये टेलीफोन बिल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है विषय, बोलो। Rent paid for the month ₹4,000 by check. ओके, रेंट पेड फॉर द मंथ ₹4,000 बाय चेक। हम लोगों ने रेंट दिया है, ओके, रेंट दिया है, रेंट पेड क्या है 4000, तो इसका क्या एंट्री करेंगे? हेलो निहारिका, किसका एंट्री क्या करेंगे? सर रेंट टू बैंक, पेड पूरी से, ओके। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ओके। विषय ठीक है क्या? हाँ सर, डेबिट होगा रेंट अकाउंट और हाँ। क्रेडिट में आएगा चेक, मतलब बैंक। सोमेन हेलो, डेबिट होगा बैंक, डेबिट होगा कैश अकाउंट, हाँ, डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट क्या होगा? कैश अकाउंट होगा, डेबिट कैश अकाउंट होगा। रेंट पे कर रहे हैं ना। यहाँ पे तो रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट पेड फॉर मंथ ऑफ 4000 बाय चेक। सिंपल समझ लो, रेंट पेड बाय चेक, तो क्या होगा? रेंट पेड बाय चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, रेंट तो हम एक्सपेंस है ना, तो वो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस डेबिट नहीं होगा क्या? सब कंफ्यूजन हो गया। रवि, तो रेंट रेंट टू बैंक ही होगा सर। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट। मतलब रेंट, क्यों, रेंट जो एक्सपेंसेस है ना वो डेबिट होगा और क्रेडिट में होगा बैंक, ओके। ओके, तो हम लोग एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट। कोई किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं नहीं सर। सर। ओके, तो हम लोग एंट्री करेंगे। सर आप वो नोट्स दे सकते हो क्या? रेंट अकाउंट, एक मिनट, एल्टर सी मार के। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया हम लोग का, दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओके, एक मिनट, मैं इसका एंट्री करता हूँ। सर हेलो, रेंट, एक मिनट, हेलो सर, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, रेंट होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। एंटर एंटर एंटर। उसके सर, बाद आपको मेरा अमाउंट आवाज होगा, आ- इस रेंट का अमाउंट कितना है विषय? अमाउंट कितना है? 4000। 4000, ओके। एंटर। क्रेडिट में होगा कैश कैश नहीं होगा सर, बैंक होगा। और बैंक, और सॉरी, बैंक तो हम लोगों ने चेक में पेमेंट किया ना। अगर चेक चेक में में पेमेंट नहीं होगा। करते तो होगा कैश। अगर कैश, यहाँ पे हाँ। लिखा है बाय चेक तो बैंक ही होगा। तो हम लोगों ने बैंक तो पहले से बना के रखा है ना, तो बैंक डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। एंटर एंटर। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब चेक नंबर अगर लिखना होगा तो चेक नंबर लिख दोगे यहाँ पे। और चेक डेट है 1 मई 2020, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेंट पेड। सिंपल में लिख रहा हूँ, तुम लोग को पूरा लिखना है कि रेंट पेड, ऐसे लिखोगे, रेंट पेड फॉर। Subscribe the channel and hit the bell.